हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से मेजर जो है लिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड सेवरल एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर फॉर क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन बेस, डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग कैपेबिलिटीज एंड एनहेंसमेंट ऑफ ओवरऑल एक्सपोर्ट कैपेसिटी ऑफ द एक्सपोर्टर। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स को लिया, जैसे कि प्रोडक्शन बेस को क्रिएट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ठीक है। मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ को डेवलप किया, साथ ही साथ जो हमारे एक्सपोर्टर्स है उनकी एक्सपोर्ट करने की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया। जो द मेजर एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स आर एज फॉलो। कौन कौन से मेजर एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर जो है वो इंडिया ने लिए। फर्स्ट है स्पेशल एक्सपोर्ट जोन और 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को एस्टैब्लिश किया। These zones are specifically duty-free enclave. They are deemed to be foreign territory for the purpose of trade operations, duty and tariff. यानी कि ये क्या है, एक तरीके से जोन बनाए गए जहाँ पे क्या किया जाता है, गुड्स को एक्सपोर्ट, जहाँ से गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है, इनको जो है फॉरेन टेरिटरी के रूप में समझा जाता है कि अगर हम इन पे यहाँ पे गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने फॉरेन कंट्री में गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। Special economic zone unit may be set up for manufacturing of goods and rendering of services. The goods and services going into the special economic zones area from the domestic area are treated as export, and goods and services coming from the special economic zone area to the domestic area are treated as import। यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है कि मान लो हमारी कंट्री है इंडिया, इंडिया के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बनाया गया या 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को बनाया गया एक पार्ट में। अब उस पार्ट के अंदर इंडिया क्या कर रहा है, अपने जो भी बनाए हुए गुड्स या सर्विसेज है अगर उसमें भेज रहा है एक्सपोर्ट के लिए, तो हम ये समझेंगे कि इंडिया ने क्या कर दिया, गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन अगर इंडिया क्या कर रहा है, उस इकोनॉमिक जोन से सामान को अपनी कंट्री में मंगा रहा है, इंपोर्ट कर रहा है बाहर की कंट्री से, तो हम ये समझेंगे कि कंट्री में क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। यानी कि बाहर की कंट्री से अगर उस एरिया के अंदर सामान आ जाता है तो हम कहेंगे कि हमारी कंट्री में गुड्स को क्या कर दिया गया, इंपोर्ट। In order to promote agricultural export, agri-export zone have been permitted to set up for end-to-end development for export of specific product from a geographical contiguous area। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट एग्री एक्सपोर्ट जोन को बनाया गया। एग्री एक्सपोर्ट जोन जो क्या करता है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, ताकि स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स का क्या हो सके, एक्सपोर्ट हो सके। Special economic zone units are entitled to avail all the assistance and facility provided in the policy. For this purpose, units are established for exporting entire production except perishable sales in the domestic tariff area under 100% economic export oriented unit schemes in any part of the country। यहाँ पे कहा गया कि इन यूनिट्स के अंदर अगर कोई भी गुड्स या सर्विसेज को बनाया जाता है तो एंटायरली क्या किया जाता है, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन कुछ एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर क्या किया जाता है, भेजा जाता है, सेल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क आर ऑल्सो क्रिएटेड फॉर एक्सपोर्टिंग देयर एंटायर प्रोडक्शन एक्सपेक्ट परमिशेबल सेल्स इन द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है, ये जितने भी प्रमोशन जोन्स बनाए गए हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बनाए गए, इनका मेन काम है कि जितने भी गुड्स है सर्विसेज है उनको एक्सपोर्ट करना। लेकिन अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क और ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क की, इसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन किया है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। कुछ ऐसे एक्सेप्शन दिए हुए हैं, कुछ परमिशन दिए हुए हैं कि थोड़ा सा पार्ट आप क्या कर सकते हो, अपने डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर सेल कर सकते हो। These units are get the facilities and assistance provided under the EXIM policy। यानी कि ये यूनिट क्या करती है, कुछ फैसिलिटीज और कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करती है जो कि EXIM पॉलिसी के अंदर दी गई है। उसके बाद आता है सर्विस एक्सपोर्ट। सर्विस एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सर्विस इंक्लूड ऑल द ट्रेडेबल सर्विसेज कवर्ड अंडर गैट्स विच पेमेंट वेयर पेमेंट ऑफ सच सर्विसेज इज रिसीव्ड इन free foreign exchange and the service provider are entitled for the facility and assistance provided in the policy। सर्विस एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, सर्विस इंक्लूड ऑल द ट्रेडेबल सर्विसेज कवर अंडर गैट वेयर पेमेंट ऑफ सच सर्विसेज इज रिसीव्ड इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि आपने क्या किया, दूसरी कंट्री में सर्विस को रेंडर किया जिसके लिए आपको क्या मिल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है। तो दिस सर्विस प्रोवाइडर आर एंटाइटल फॉर द फैसिलिटी एंड असिस्टेंस
प्रोवाइडेड इन द पॉलिसी, यानी कि जो भी पॉलिसी के अंदर असिस्टेंस या फैसिलिटी इनको प्रोवाइड की जाएगी उसके लिए क्या है, एंटाइटल है। उसके बाद आता है हमारा एक्सपोर्ट हाउसिंग या ट्रेडिंग हाउसिंग एंड स्टार ट्रेडिंग हाउसेस। इसको बनाया गया, इसका मेन काम क्या होता है, मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, सर्विस प्रोवाइडर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एग्री export zone, electronic hardware technological park, software park are eligible for the status certified for export housing, trade housing, star trading houses। यानी कि इन सभी को क्या मिलता है, स्टेटस मिल जाता है इनकी एक्सपोर्ट के अकॉर्डिंग, जितना भी इन्होंने एक्सपोर्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग इनको क्या मिल रहा है, दिस सर्टिफिकेट आर ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ दिस यूनिट। इन यूनिट्स की एक्सपोर्ट प्रमोशन के अकॉर्डिंग इनको क्या मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। दिस हाउस आर एलिजिबल फॉर फैसिलिटी प्रोवाइडेड under the policy। Market access initiative, financial assistance is provided to the Export Promotion Council, Industry and Trade Association and other eligible entitled for the special purpose। These may be the marketing studies, setting up of the common showrooms and warehousing facility, promotion campaign, participation in ट्रेड फेयर्स, ब्रांड प्रमोशन एक्सेट्रा। यानी कि कुछ फैसिलिटी जो है यहाँ से मिल जाती है एक्सपोर्टर को। इसके बाद है ब्रांड प्रमोशन और क्वालिटी, द मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर आर इनकरेज टू अटेन इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी फॉर देयर प्रोडक्ट्स। जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी एक्सपोर्टर हमारी कंट्री से गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं अगर वो इस तरीके के जोन के अंदर आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको उनके प्रोडक्ट को एक तरीके का क्वालिटी मिल जाती है, एक तरीके की क्या मिल जाती है कि उनके प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, अच्छी है। Central government extends support and assistance to trade and industry to launch a national-wide program on quality awareness and to promote the concept of total quality management। जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्या करती है, एक तरीके से सपोर्ट और असिस्टेंस प्रोवाइड करती है ट्रेडर्स को, इंडस्ट्री को, कि वो क्या करे, नेशनल वाइड प्रोग्राम लॉन्च करे जिससे कि क्वालिटी अवेयरनेस लोगों के अंदर जागरूक हो, साथ ही साथ क्या करे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कंसेप्ट को भी प्रमोट करे कि अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को क्या करो, मैनेज करो, एनहेंस करो। Electronic data interchange, the use of electronic data interchange has been encouraged to speed up the transaction, reduce physical interference and to bring transparency in the various activity which is related to export। कि अगर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन होती है, तो जो भी ट्रांजेक्शन है उनको स्पीड अप किया जाए, ठीक है, फिजिकल इंटरफेरेंसेस को ख़त्म किया जाए, साथ ही साथ जो भी एक्टिविटीज़ हुई है उनमें ट्रांसपेरेंसी को लाया जाए। उसके बाद है सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट। क्या क्या सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है स्टेट को, स्टेट गवर्नमेंट आर एनकरेज टू फुली पार्टिसिपेट इन एनकरेजिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। फंड्स आर प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर डेवलपिंग कम्प्लीमेंट्री एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो क्या करे, अपने कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, जैसे कि रोड कनेक्टेड टू प्रोडक्शन सेंटर विद द पोर्ट। ऐसे रोड्स को बनाए जो क्या करते हैं, प्रोडक्शन सेंटर को पोर्ट तक कनेक्ट करने का काम करे। सेटिंग अप इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, क्रिएशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, पार्क्स एक्सेट्रा एंड एनी अदर एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी एज पर द पॉलिसी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, असिस्ट करती है स्टेट की कि वो क्या करे, प्रोडक्शन करे, डेवलपमेंट करे, जिससे कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले। इसके बाद आता है हमारा टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। टाउन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस क्या कहता है, सिलेक्टेड टाउन्स प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ ₹1000 crore और मोर विल बी नोटिफाइड एज टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ इन एक्सपोर्ट। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस क्या कहता है, कुछ सिलेक्टेड टाउन्स है जो प्रोड्यूस करते हैं 1000 crore या उससे ज़्यादा, उनको नोटिफाई किया जाता है, उनको बताया जाता है एज अ टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस कि वो क्या है, एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंशियल ऑफ फॉर ग्रोथ इन एक्सपोर्ट। प्रपोजल फॉर स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, logistics, sport and research and development, packaging etc will be considered under the scheme। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है स्पेशल फोकस ऑन कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, वेरियस फैसिलिटी एंड असिस्टेंस आर प्रोवाइडेड टू इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस। बहुत सारी क्या है, असिस्टेंस और बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की गई है ताकि वो क्या करे, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। उसके बाद आता है थर्ड सेक्टर इन एन attempt to achieve the share of 1% of global trade and accelerating growth in export. The third sector has been identified. They include electronic hardware, textile include garments,
Auto components, ancillaries, gems in jewelry, agriculture and service sector. Department of Commerce is supposed to take concentrated effort to promote export of this sector for by specific sectoral strategy. यानी कि जो भी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है वो क्या करता है, इतने एफर्ट्स करता है कि इनके एक्सपोर्ट को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए, ताकि कुछ ऐसी स्पेसिफिक सेक्टरल स्ट्रेटजी को अपना के। Export Promotion Capital Goods Scheme. This scheme allow import of capital goods for pre-production, production and post-production at 5% custom duty subject to an export obligation equivalent to 8 times of the duty saved on imported capital goods. The export obligation should be fulfilled over a period of 8 years from the date of issuance of license. एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम कहती है कि अगर आप बाहर की कंट्री से अपने कंट्री के अंदर कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करते हो तो प्रोडक्शन से पहले, प्रोडक्शन पे और पोस्ट प्रोडक्शन के बाद आपको 5% जो है, जो कस्टम ड्यूटी आपने क्या की है, सेव की है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। कि आपने जितनी भी ड्यूटी को सेव किया है उतना आपको क्या करना पड़ेगा, उसके इक्विवेलेंटली, ठीक है, या 8 टाइम्स जो भी आपने ड्यूटी सेव की है इम्पोर्टेड कैपिटल गुड्स में, उस गुड्स को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन शुड बी फुलफिल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स, यानी कि जितना भी एक्सपोर्ट करना है वो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आप 8 सालों के अंदर अंदर फुलफिल कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ लाइसेंस। जब भी आपको लाइसेंस इशू हो जाए कि आपको इन गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, तो उसके 8 साल के अंदर अंदर जितनी भी आपने ड्यूटी सेव की है उसको क्या करना है, गुड्स को एक्सपोर्ट करना है। स्कीम फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी. Exporter of gems and jewelry are eligible to import their input by obtaining replenishment license from the licensing authority as per provision of the पॉलिसी। ये स्कीम कहती है कि अगर आप क्या करते हो, जेम्स और ज्वेलरी को एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए आपको इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है, जो आप इंपोर्ट करोगे तभी आप क्या कर पाओगे, उनको फर्दर मैन्युफैक्चर करके या फर्दर चेंजेस ला के उनको एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑब्टेन रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस फ्रॉम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी एज पर द प्रोविजन ऑफ द पॉलिसी। उसके बाद आती है हमारी ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या कहती है, अंडर दिस स्कीम सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी पेड ऑन रॉ मटेरियल कंपोनेंट एंड पार्ट स्पेयर पार्ट इंक्लूडिंग पैकेजिंग material imported or indigenous used in export product are exempted refunded to the exporter। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब है जो भी गुड्स को आपने क्या किया है, इंपोर्ट किया है, ठीक है, जो भी स्पेयर पार्ट्स को इंपोर्ट किया, जो भी सेंट्रल ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी आपने पे की थी वो आपको मिल जाएगी। कब, जब आप इन गुड्स को क्या करते हो, एक्सपोर्ट करते हो। इसके बाद हमारे नेक्स्ट है ड्यूटी एग्जेम्पशन या रिमिशन स्कीम्स। द ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम enable duty free import of inputs required for export production। ड्यूटी फ्री आप क्या कर सकते हो, गुड्स जो भी इनपुट्स हैं उनको क्या कर सकते हो, इंपोर्ट करते हो। यानी कि कुछ भी गुड्स आपको बनाना है, एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करने के लिए आपको गुड्स को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम अनेबल ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। आपको जब भी गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो आपको ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी इनपुट्स पे, वो इनपुट्स आपके चाहिए एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए, वो उन गुड्स को बनाने के लिए जो एक्सपोर्ट करने वाले हो, आपको कोई ड्यूटी पे नहीं करनी। एंड एडवांस लाइसेंस इज इशूड फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट इंटरमीडिएटरी सप्लाईज एंड डीम एक्सपोर्ट अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम के अंदर क्या होता है, पहले ये एडवांस लाइसेंस इशू कर दिया जाता है, ये बताता है कि हाँ ये जो गुड्स है इंपोर्ट किए गए हैं ताकि क्या कर सको, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए। ड्यूटी रिमिशन स्कीम एनेबल पोस्ट एक्सपोर्ट रिप्लेनिशमेंट या remission of duty on input used in the export product. There are two schemes under this scheme. One is duty free replenishment certificate that is issued for the import of input used in the manufacture of goods without payment of basic custom duty and special additional duty. Second, the duty entitlement passbook scheme under which the incidence of custom duty is neutralized by providing credit against the export product. In this process a specific percentage of FOB वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट इज क्रिएटेड टू द इम्पोर्टर। यहाँ पे क्या कहा गया है, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम बनाई जाती है जिसके अंदर क्या होता है, कस्टम ड्यूटी को न्यूट्रलाइज किया जाता है, खत्म किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट अगेंस्ट द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। यानी कि जो भी गुड्स आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए क्या मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है। इन दिस प्रोसेस अ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज क्रेडिटेड टू द एक्सपोर्टर।
In addition to the above measure, exporter are also provided export finance at concessional rate. एक्सपोर्ट करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी प्रोवाइड की जाती है कंसेशनल रेट्स पे. टैक्स बेनिफिट भी जो है एक्सपोर्टर को मिल जाते हैं. सेक्टर फॉर द प्रमोशन ऑफ द एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री, ताकि वो क्या कर सके, एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सके कंट्री से. तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. आज का हमारा जो टॉपिक था बहुत ही अच्छा शानदार था. एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर क्या क्या लिए गए हैं. पहला, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को इस्टेब्लिश किया गया. ठीक है. उसके बाद एक्सपोर्ट हाउसेस, ट्रेडिंग हाउसेस और स्टार ट्रेडिंग हाउसेस को लाया गया, जिसका मेन काम क्या है, एक तरीके का सर्टिफिकेट इशू करना अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ सेल्स, अकॉर्डिंग टू द एक्सपोर्ट, कि कितना किसने एक्सपोर्ट किया उसके अकॉर्डिंग जो है उनको क्या करना, सर्टिफिकेट ग्रांट करना. इसके बाद आता है हमारा ब्रांड प्रमोशन. इसके अंदर क्या आता है, ब्रांड प्रमोशन इन क्वालिटी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, स्पेशल फोकस ऑन कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, थ्रस्ट सेक्टर. इसके बाद आता है हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम, जिसके अंदर आते हैं स्कीम फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी, ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी एग्जेम्पशन या रेमिशन स्कीम. ये थी आज की हमारी टॉपिक. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.